नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो सिर्फ आसमान में होने वाला कोई नज़ारा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मौका भी है। मतलब एक तरफ है साइंस और दूसरी तरफ गहरी आस्था। ये शब्द सिर्फ भीड़ के बारे में नहीं बताते हैं, ये उस गहरी भावना को दिखाते हैं जब भाद्रपद पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जमा होते हैं। चलिए इस पूरे माहौल को जरा और करीब से समझते हैं। सोचिए, देवघर में भाद्रपद पूर्णिमा का दिन है और चारों तरफ भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि इस दिन गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यही विश्वास तो है जो इतने सारे लोगों को यहां खींच लाता है। पर इस दिन को जो बात और भी खास बना रही है वो ये है कि आस्था का ये इतना बड़ा पर्व एक बड़ी खगोलीय घटना के साथ हो रहा है। और जब ऐसा होता है तो उस पल का मतलब ही बदल जाता है और भी गहरा हो जाता है। देखिए, ग्रहण के साथ ही कुछ खास नियम और रस्में भी जुड़ जाती हैं और यहीं से सूतक काल की दिलचस्प कहानी शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सूतक काल है क्या? ग्रहण के टाइम पे ये शब्द सुनने में तो बहुत आता है, पर इसका असली मतलब क्या होता है? चलिए इसी को समझते हैं। सूतक काल को एक ऐसा समय माना जाता है जो थोड़ा अशुभ होता है। ये ग्रहण लगने से कुछ घंटे पहले शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इस दौरान पूजा पाठ जैसे कुछ काम नहीं किए जाते। ये एक तरह का ठहराव है, समझिए, आसमान में हो रही घटना के सम्मान में। तो चलिए 7 और 8 सितंबर 2025 का पूरा शेड्यूल देखते हैं। सब कुछ शुरू होगा दोपहर 12:57 पर, जब सूतक काल लग जाएगा। फिर जैसे ही रात के 9 बजेंगे मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर ठीक रात 9:56 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा। ये चलेगा देर रात 1:28 तक और इसके ठीक 2 मिनट पहले यानी 1:26 पर सूतक काल भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब तो वो है जो धरती पर हो रहा है, लेकिन स्पेस में असल में क्या चल रहा होता है? आइए अब ग्रहण के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। चंद्र ग्रहण को समझने के लिए बस 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इसके बाद हमारी पृथ्वी ठीक सूरज और चांद के बीच से गुजरती है और आखिर में पृथ्वी की परछाई पूरे चांद पर पड़ती है, जिससे वो अंधेरा हो जाता है ना? कमाल का कॉस्मिक अलाइनमेंट। लेकिन ग्रहण का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा चांद का लाल हो जाना है। चलिए इस ब्लड मून के पीछे की साइंस को जानते हैं। यहाँ एक मजेदार सवाल है। अगर चांद पूरी तरह से पृथ्वी की परछाई में है तो उसे एकदम काला हो जाना चाहिए, सही कहा ना? तो फिर वो लाल क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब हमारे ग्रह के वायुमंडल में छिपा है। दरअसल पृथ्वी का वायुमंडल एक बड़े से लेंस की तरह काम करता है। ये सूरज की रोशनी में से नीले रंग को तो बिखेर देता है, लेकिन लाल रंग की रोशनी को मोड़कर चांद की सतह पे फेंक देता है। अरे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल और नारंगी दिखता है। और बस इसी घटना से हमें मिलता है ब्लड मून। ये नाम उस गहरे लाल रंग के चांद के लिए इस्तेमाल होता है जो पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान दिखता है। एक तरह से ये धरती के सभी सूर्योदय और सूर्यास्त की रोशनी है जो एक ही समय में चांद पर पड़ रही होती है। अच्छा, तो अब हम इसके पीछे की आस्था और विज्ञान दोनों को समझ चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि इस शानदार नज़ारे को देखा कैसे जाए? अच्छी खबर ये है कि ये ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों से देखा जा सकेगा। और हाँ, भारत के लिए ये और भी खास है क्योंकि ये इस साल यहाँ से दिखने वाला अकेला ग्रहण होगा। इसे देखने के लिए बस किसी छत या खुली जगह पर जाने की ज़रूरत है। बस शर्त यह है कि मौसम साफ रहे। और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए किसी खास दूरबीन की जरूरत नहीं, ये नंगी आंखों से भी एकदम साफ दिखेगा। तो आखिर में ये सिर्फ आसमान में परछाई का कोई खेल नहीं है ना? ये एक ऐसा मौका है जहां ब्रह्मांड के नियम और सदियों पुरानी आस्थाएं एक दूसरे से आकर मिलती हैं। तो जब वो चांद लाल होगा तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि क्या दिख रहा है, बल्कि ये भी होगा कि कोई उसे किस नज़र से देखना चाहता है।